प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। भालिया गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गेहूं की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसे गुजरात में बिना सिंचाई के बारिश की स्थिति में भी उगाया जाता है तथा इसे जुलाई 2011 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था। ध्यान से देखिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी बताइए। ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक संकेत प्रमाणिक भालिया किस्म के गेहूं की पहली खेप गुजरात से केन्या तथा श्रीलंका को निर्यात की गई है। गेहूं की इस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तथा यह स्वाद में मीठा होता है। यह फसल अधिकतर गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाई जाती है, जिसमें अहमदाबाद, आनंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर तथा भरूच जिले में शामिल है। गेहूं की इस किस्म की अनूठी विशेषता यह है कि इसे गुजरात में लगभग 2 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में बिना सिंचाई के बारिश की स्थिति में उगाया जाता है। भालिया किस्म को जुलाई 2011 में जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ था। इस प्रमाणीकरण का पंजीकृत प्रोपराइटर आनंद कृषि विश्वविद्यालय गुजरात है। भारत ने वर्ष 2020-21 के दौरान यमन, इंडोनेशिया, भूटान, फिलीपींस, ईरान, कंबोडिया तथा म्यांमार जैसे 7 नए देशों को पर्याप्त मात्रा में अनाज का निर्यात किया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन ठीक है, इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है तथा अनुच्छेद 352(1) के तहत आपातकाल की उद्घोषणा करना राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। व्याख्या से इसको और समझ लेते हैं। कैबिनेट शब्द का उल्लेख केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। मूल संविधान में कैबिनेट जैसा कोई शब्द ही नहीं था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा उपयुक्त अनुच्छेद में शामिल किया गया था। अनुच्छेद 352(1) के तहत यदि राष्ट्रपति को इस बात से संतुष्ट हो जाए कि युद्ध तथा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भी भाग की सुरक्षा को खतरा है, तो वह उद्घोषणा द्वारा पूरे भारत या उसके क्षेत्र के ऐसे हिस्से के संबंध में जो उद्घोषणा में निर्दिष्ट है आपातकाल लगा सकता है। यह राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति की संतुष्टि से तात्पर्य मंत्रिपरिषद की संतुष्टि से है। अनुच्छेद 352(3) के अनुसार राष्ट्रपति खंड 1 के तहत कोई उद्घोषणा या ऐसी उद्घोषणा को बदलने वाली उद्घोषणा तब तक जारी नहीं करेगा जब तक कि केंद्रीय कैबिनेट का निर्णय उसे लिखित रूप से सूचित न कर दिया गया हो। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लचीले ईंधन वाहनों को विभिन्न स्तर के एथेनॉल मिश्रण के साथ गैसोलीन तथा मिश्रित पेट्रोल दोनों का उपयोग कर चलाया जा सकता है। एथेनॉल ईंधन की ऊर्जा दक्षता गैसोलीन के समान नहीं होने के कारण इसे किफायती नहीं माना जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? जल्दी से बताइए। ऑप्शन सी, यानी कि उपरोक्त दोनों ही कथन ठीक हैं, लेकिन हम इसको फिर भी व्याख्या को देख लेते हैं। लचीला ईंधन वाहनों का एक संशोधित संस्करण है जिसे विभिन्न स्तर के एथेनॉल मिश्रण के साथ गैसोलीन तथा मिश्रित पेट्रोल दोनों का उपयोग कर चलाया जा सकता है।
वर्तमान में ब्राजील में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों को वाहनों में ईंधन को स्विच करने का विकल्प मिल रहा है। इससे चालित वाहनों में जैव ईंधन उपयोग में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। यह पर्यावरण अनुकूल होने के साथ साथ भारत के आत्मनिर्भर अभियान के अनुरूप है। यह वाहनों की पेट्रोल या डीजल पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा, जिससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। यह खाद्यान्न अधिशेष का एथेनॉल निर्माण में उपयोग कर खाद्यान्न अधिशेष प्रबंधन की समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। भारत में जैव इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने से रोजगार का सृजन होगा। एथेनॉल ईंधन की ऊर्जा दक्षता गैसोलीन के समान नहीं होने के कारण इसे किफायती नहीं माना जाता है। एथेनॉल से वाहनों में जंग लगने व इंजन को क्षति पहुंचाने का खतरा रहता है। इसके अतिरिक्त एथेनॉल उत्पादन लाइनों तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए ऑटो कंपनियों से अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है। विदित है कि इससे पूर्व सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने E12 तथा E15 ईंधन का मोटर वाहन ईंधन के रूप में सुविधाजनक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उत्सर्जन मानकों से संबंधित एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। किंग कोबरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में से एक है। यह केवल बांस की झाड़ियों तथा मैंग्रोव दलदलों में नदियों में निवास करते हैं। यह मुख्य रूप से भारत, दक्षिणी चीन तथा दक्षिणी पूर्व एशिया में पाए जाते हैं तथा इसे IUCN की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 2 और 4। सही उत्तर क्या होगा बताइए? ऑप्शन सी। व्याख्या को देख लेते हैं। महाराष्ट्र में हाल ही में घोषित संरक्षण रिजर्व टिल्लारी में एक किंग कोबरा को देखा गया है। यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे जहरीले सांपों में से एक है तथा यह सभी जहरीले सांपों में सबसे लंबा है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसले का निर्माण करता है तथा हैचिंग होने तक उसकी रक्षा करता है। इसे मुख्य रूप से भारत, दक्षिणी चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के वर्षा वनों तथा मैदानों में रहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के आवासों जैसे वनों, बांस की झाड़ियों, मैंग्रोव दलदलों, उच्च घास के मैदानों तथा नदियों में निवास करते हैं। यह IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद श्रेणी में शामिल है। इसे साइट्स के परिषद 2 तथा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 2 के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार कथन 1 और 3 सही है जबकि कथन 2 गलत है और विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर। सफेद झंडा अभियान निम्नलिखित में से किस देश में चलाया जा रहा है? श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर या म्यांमार? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मलेशिया में कोविड-19 महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अपने आर्थिक संकट से अवगत कराने के लिए निम्न आय वाले परिवारों ने सफेद झंडा अभियान शुरू किया है। इसे बेंटरा पुटी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत लोगों ने अपने घरों के बाहर या छत पर सफेद झंडे लहराना शुरू कर दिया है। इस आंदोलन का उद्देश्य खाद्य सामग्री या किसी अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर संकेत देने के लिए सफेद झंडा या सफेद कपड़े का एक टुकड़ा रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे सफेद झंडे को देखकर जरूरतमंद परिवारों तक उपयुक्त सहायता पहुंचाई जा सके। इस प्रकार विकल्प बी इसका सही उत्तर होगा।